हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, आप अगर किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, गाइस बार बार नो कांटेक्ट देते हैं, सेपरेशन देते हैं, महीनों बात नहीं करते हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं, तो क्या कुछ चल रहा है इस सिचुएशन में? क्यों बन रही है ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में? बार बार आपकी फीलिंग्स, आपको ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा है, आपके प्यार को समझा नहीं जा रहा है, एटीट्यूड दिखाया जा रहा है आपको, गुस्सा दिखाया जा रहा है आपको, ईगो दिखाया जा रहा है आपको। तो चलिए, ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। पॉजिटिव बने रहिएगा। जो कुछ भी यहाँ पे आएगा तो आपके रिलेशन के लिए अच्छा होगा। हम 5 एनर्जीज़ निकालेंगे भोले बाबा के डेक से एंड उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं आपके साथ। फर्स्ट एनर्जी आई है थॉट चक्रा की, सेकंड एनर्जी एक्सटर्नल फोर्सेस की, सैक्रिफाइसेस की, केदारनाथ एंड सिक सॉल्यूशन नॉट अ प्रॉब्लम की एनर्जी आई है गाइस। पॉजिटिविटी की बॉटम ऑफ द डेक में सेल्फ केयर की एनर्जी है। तो चलिए इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। थॉट चक्रा की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पर? क्यों ऐसी सिचुएशन बार बार बन रही है मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में? क्यों ईगो दिखा रहे हैं इनके पर्सन? क्यों इनको बार बार सेपरेशन का दर्द झेलना पड़ रहा है? क्यों इनको बार बार नो कांटेक्ट दिया जा रहा है? भोले बाबा प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है थ्रोट चक्र, प्योरीफाई थॉट्स की, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। उनको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इस वजह से आपके आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं गाइस, और आर्गुमेंट्स जब होते हैं तो आप लोग बिल्कुल मतलब नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। फिर आप जो हैं इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी उनको कॉल मैसेज, आप चाहते हैं कि वो कॉल मैसेज करें, आपसे बातचीत करें, लेकिन इस पीरियड में जो आपका नो कांटेक्ट होता है, जो टावर आता है आपके रिलेशन में, जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो विचारों में तालमेल नहीं हो पाता है, उस वक्त आपके जो पर्सन हैं वो अपने करियर में फोकस्ड बना करके चलते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके पास कॉल मैसेज नहीं आता है। फिर आप जब उनको इस कंडीशन में, क्योंकि वो अपना मन आपसे हटा करके अपने वर्क में, अपने काम में, अपनी जगह पे लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी पे लगा देते हैं, आप वेट करते रह जाते हैं। आप चाहते हैं कि उनके तरफ से इस कंडीशन में कॉल मैसेज आए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन मुझे मालूम पड़ते हैं यहाँ पे। तो वो कॉल मैसेज करते नहीं हैं आपको, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस, क्योंकि वो पर्सन उस वक्त रिलैक्स होने के लिए खुद को काम में बिज़ी रखते हैं, क्योंकि ये पर्सन वर्क एल्कोहलिक मुझे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि काम के प्रति इनको एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। अपने वर्क प्लेस में समाज सोसाइटी का इनको काफ़ी रहता है, तो इस वजह से ये पर्सन फिर चले जाते हैं, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये जानते हैं आपकी वीकनेस को कि आप नहीं रह सकते इनके बगैर, तो इनको पता होता है, इनका पूरा फोकस्ड होता है गाइस आपके तरफ उस वक्त भी, लेकिन ये पर्सन को पता होता है कि कॉल मैसेज आपके तरफ से ही आएगा। तो ऐसा करते करते आपने ही इनका ईगो बढ़ा दिया है गाइस। तो इनको पता होता है, इसलिए ये अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं लगाते हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं और आपको ईगो दिखाते हैं अपना, क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है गाइस आपको झुकाने की। प्यार ये भी करते हैं आपसे, लेकिन बहुत चालाक बंदा है गाइस ये जो भी बंदा है बहुत चालाक बंदा है, और ये प्रैक्टिकल बंदा है गाइस, इसलिए ये ऐसा कर पा रहा है। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। ये बहुत चालाक बंदा है गाइस।
चलिए, एक्सटर्नल फोर्सेस की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पे? पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल। एक्सटर्नल फोर्सेस की जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, तो ये इंसान जो है गाइस, ये इंसान को इतना ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन की कमी नहीं है इस इंसान के पास में। ये जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है आप लोगों के बीच में, तो ये उन ऑप्शंस के पास में चला जाता है। ये ऑप्शंस कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है गाइस जिसके पास में। तो ये बाउंड्री क्रिएट कर लेता है अपने आसपास, उस वक्त में अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है। फिर आप इसको रोकना चाहते हैं गाइस, अपनी ज़िंदगी में आप इसको रोकना चाहते हैं, पर ये आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और अपने आप में इतना ईगो होता है इसमें, क्योंकि इसको पता है कि आप इसके पीछे आओगे। ये अच्छी तरीके से जानता है, ये बंदा बहुत चालाक है गाइस, आपसे बहुत 4 कदम आगे की सोचता है ये बंदे को पता है कि आप इसके पीछे आओगे, तो उस वक्त में आपको ये ईगो दिखाता है, नो कांटेक्ट में डालता है, और उन ऑप्शंस के साथ में ये अपने आप को बिज़ी रखता है गाइस, बाउंड्रीज बना लेता है। आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, आपको ये हमेशा ये पर्सन गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता है, सही शुद्ध भाषा में कहें तो ये पर्सन आपको एक ऐसा देखना चाहता है कि आप बिल्कुल पीछे 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 इसके चलते जाओ, और ये आपको ईगो दिखाते जाए, इसका ईगो सेटिस्फाई होता है गाइस उसमें। उस वक्त इसको, ये आपकी फीलिंग्स को नहीं जानता, ये व्यक्ति उस वक्त, ये बंदा उस वक्त आपके दर्द को महसूस नहीं करता है। तो ये इसको बहुत मज़ा आता है गाइस उसमें, कि आप उसके पीछे जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आदत शायद आप ही ने डाली है इस बंदे की। सेक्रीफाइस की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पर? सेक्रीफाइस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? सेक्रीफाइस की एनर्जी क्यों आई? हम गाइडेंस भी लिखेंगे गाइस, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे हम। सेक्रीफाइसेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? तो गाइस यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो वो अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं गाइस। वो अपने काम को लेकर के इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी आप नहीं हैं, उनका वर्क है, उनकी फैमिली है, उनका पैसा है गाइस। और आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि आपने जो दुनिया बनाई है अपने पर्सन के साथ में, तो वो स्टेबिलिटी, वो एक जो सपनों का महल खड़ा किया है आपने, तो आप कहाँ हैं इनकी लाइफ में, आप ऐसा फील करने लगते हैं। तो ये जो बाकी के जो लोग हैं गाइस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो बाकी के लोग हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग भी हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। द मून की एनर्जी में रहते हैं आप, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं गाइस, बहुत दर्द फील होता है आपको। 24 घंटे आप वो पर्सन आपके माइंड में रहता है, वो जाता नहीं है आपके माइंड से। बहुत ज़्यादा आप स्टक सा महसूस करते हैं, आप ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ना सोच से आगे बढ़ पाते हैं, ना एक्शन से आगे बढ़ पाते हैं, ना कुछ अच्छा सोच सकते हैं गाइस। तो आपकी बहुत बुरी कंडीशन होती है यहाँ पे, आपको हेल्थ इशू भी आने लगते हैं गाइस। जब भी आपके साथ आपका पर्सन ऐसा बिहेवियर करता है, तो आपके साथ में ये कंडीशन आने लगती हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये सेक्रीफाइस कर देता है आपके प्यार का उस वक्त में, और अपनी दुनिया में ये मस्त हो जाता है। इसको लगता है कि आप नहीं हो तो क्या हुआ। ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है गाइस, ये इंसान इतने अच्छे से मैनेज करता है अपनी ज़िंदगी को। अगर ये नो कांटेक्ट में भी है, तो ये तब तक, जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बिज़ी है, तब तक तो ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में रहते हैं ये व्यक्ति। केदारनाथ की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पे? केदारनाथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? तो केदारनाथ की जो एनर्जी है गाइस, ये हमको बताती है कि ये जो व्यक्ति है, आप जब सेपरेशन में होते हैं, इसका जो ईगो में आने का जो एक वजह है गाइस, वो ये भी है कि ये वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। ये आपकी, ये मैंने कहा था अभी जो एनर्जी निकल कर आई थी कि
शादी आपसे करना चाहते हैं, यूनियन आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वेट करते हैं कि आपके तरफ से एक्शन आए, वो एक्शन ना ले। प्यार भी जताना है तो आप पहले जताएं, मिलना भी है तो आप पहले बोलें। ये वेटिंग एनर्जी में रहते हैं गाइस। और काफ़ी लोगों के पार्टनर तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई हो तो इनके द्वारा चीटिंग भी हुई हो, आपके साथ चीटिंग किया हो कुछ लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे, सबके लिए नहीं कह रही। तो उस वजह से भी ये मेरी पोल ना खुल जाए आपके सामने, इस वजह से भी ये जो हैं ये ईगो दिखाते हैं आपको, ताकि आप कोई सवाल जवाब ना कर सकें इनसे। इस वजह से भी बहुतों के पर्सन यहाँ पर ईगो दिखाते हैं। और अगर कोई आर्गूमेंट्स हो जाता है आप लोगों के बीच में तो ये वेट करते हैं कि अगर आपके तरफ से कॉल मैसेज आता है तो इनको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों के बंदे ऐसे भी हैं गाइज, यहाँ पे बंदा बंदी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो मन में तो है, सब कुछ है, लेकिन आर्गूमेंट्स से बचने के लिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने से बचने के लिए भी वो आपको झुकाना चाहते हैं, ताकि आपका माइंड और कहीं डाइवर्ट हो जाए और आप उस गलतियों को, उस बात को ना निकाल पाएँ जो उन्होंने की है, जो रायता फैलाया है उन्होंने, तो वो बात वहीं की वहीं दबी रह जाए और एक अलग डायरेक्शन में वो चीज़ें चली जाएं। अगर उनकी चीटिंग के संबंध में अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली ये बंदा ऐसी ही कंडीशन पैदा करता है या करती है। 6 सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये जो आप जो हैं गाइस, आप पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। और ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं मनी माइंडेड मुझे समझ में आता है। इसको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा है, पैसा कहाँ से आएगा, हाय पैसा हाय तौबा। और ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता है गाइस, सब कुछ हासिल करना चाहता है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है ये बंदा। तो इस वजह से भी जब इसको चीज़ें मिलने लगती हैं तो इसको घमंड शुरू हो जाता है। ये अगर बहुत अच्छा अगर वर्क कर रहा है और इसको अगर किसी ने तारीफ़ कर दिया इस बंदे की तो ये हो गया उसी का। बट आप ऐसे नहीं है गाइस, आपने इस इंसान से बहुत डीपली प्यार किया है, तो आप उस प्यार को पकड़ करके और उन पास्ट की चीज़ों को पकड़ करके आप बैठे रह जाते हैं, अलोन फील करते हैं बहुत, और ये भी सोचने लगते हैं कि शायद आपकी ही गलती थी, आपको ही ऐसा नहीं करना था, आप खुद ही को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। बट ये इंसान ऐसा नहीं है गाइस, ये इंसान बहुत चालाक बंदा है। ये आप ना भी रहें तो ये अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दे देगा ये बंदा। तो ऐसा कुछ व्यक्ति यहाँ मुझे समझ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ कलेक्टिव की एनर्जीज आती हैं गाइस, अपने अपने लिए हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी एनर्जीज निकल के आती हैं वो बहुत लोगों की एनर्जी होती हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं बॉटम ऑफ द डेक में जो सेल्फ केयर की एनर्जी आई है। भोले बाबा मुझे गाइड करें, सेल्फ केयर की एनर्जी क्यों आई है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है गाइस, तो यहाँ आपका जो पर्सन है वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, आपके पर्सन को कंप्लीट वो आपसे ही होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, जो भी मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो नो कांटेक्ट आता है ये आता ही इसलिए है ताकि आपके पर्सन क्लियरिटी नहीं देते हैं, आपको क्लियर बातें नहीं करते हैं, आपके सामने हाइड करके रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, फिर आप उधड़ बुन में लग जाते हैं गाइस, क्योंकि इमोशनल है। इमोशनल इंसान जो होता है ना, वो इंसान एक बार विश्वास करता है और जब उसके विश्वास में को धक्का लगता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो आपको समझ में ही नहीं आता, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और फिर आपकी ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखता है। आपको समझ में ही नहीं आता ये पर्सन मेरे साथ रहना चाह रहा है, मेरे को छोड़ना चाह रहा है, बट है पैशनेट ये पर्सन आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको। फिर आप डीप पेन में चले जाते हैं।
चलिए गाइस, हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे बंदे से डील करने के लिए। अगर आप ऐसा पेन फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड करें। बहुत से कार्ड आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी गाइस इतने कार्ड। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड आया है। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, पॉजिटिव रहना है, बैलेंस बना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। 24 घंटे जो ये पर्सन आपके माइंड में रहता है ना, तो आप भी रहते हैं उसके माइंड में 24 घंटे। आप, वो पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है गाइस, डेफिनेटली। बट आपको ऐसी कंडीशन में बैलेंस बना करके चलना है। वो व्यक्ति काफ़ी गाइडेंस को फॉलो करता है, आप भी गाइडेंस फॉलो करिए। आप स्टक मत रहिए गाइस इस रिलेशन में। आप पूरे रुक से जाते हैं, लाइफ रुक जाती है आपकी। आप भी अचीव करिए, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सब कुछ हासिल करिए। कन्फ्यूजन की स्थिति में मत रहिए, पेन में मत रहिए गाइस, मून की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करिए गाइस। अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो आप भी वही करिए जो वो पर्सन आपके साथ करते हैं। प्यार वो पर्सन भी करते हैं आपसे, लेकिन वो अपने अनुसार इस रिलेशन को चलाते हैं। तो आप भी बन जाइए ना, आप भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आगे रखिए। आप भी, उस पर्सन को आपने प्रायोरिटी बना करके रखी हुई है, पर वो पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं बना कर रखा है। प्रॉब्लम यहीं आ रही है। तो आप भी, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा, आप भी उन चीज़ों में मन लगाइए, ध्यान लगाइए, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके सामने। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। अगर फीमेल हैं, मेल हैं, तो भी आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस।